स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जब आपसे सवाल पूछती है तब उसके साथ आपको कैसे डील करना है। हमेशा आपको उनका क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क। वो जो बोलते हैं कई बार सवाल उससे 2 लेवल पीछे होता है, डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। उन्होंने पूछा प्रोवाइड कि उनका कोड और आपका कोड है सेम कि अलग है, अब डिटेल्स दो। आपको समझ भी नहीं आएगा कौन से डिटेल्स मांग रहे हैं वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ द अथॉरिटी, यू हैव टू बी थरो विद योर ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पांसिबिलिटी अंडर लॉ। तो अब ये नहीं पता है तो आपको नहीं समझ आएगा कि अथॉरिटी क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपको ये पता है कि हाँ हमें सारा लाइबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंडर ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकता है, तो आप वैसे ही एड्रेस करोगे उसको। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर मल्टीपल सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंडर नहीं है, पीएफ एक्ट और ईएसआई एक्ट में और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी प्रोविजंस मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद यू हैव टू नो कि पावर क्या है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, मतलब कि क्या वो हमारे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या वो ऑफिस आ सकते हैं सरप्राइज से, क्या वो हमारे सीईओ या सीएफओ से बात करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके ऑफिस सर्च कर सकते हैं उनको, क्या वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, ये सब आपको समझना होगा। फिर क्या क्या गलत हो सकता है, जब वो नोटिस में एक बात पूछ रहे हैं तो किस रीजन से पूछ रहे होंगे, ये आपको सोच के अगर आप प्रीएम्प्ट कर सकते हो, 2 स्टेप आगे सोच के आप उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हो। प्रीएम्प्ट मतलब क्या है कि जो वो सोच रहा होगा उसको आपने एड्रेस कर दिया, बट ये नहीं कि रैंडम चीजें एड्रेस की हैं जो उनके पूछने से लग रहा है। ठीक है, उतना ही प्रीएम्प्ट करना है, पूरी चीज नहीं बतानी है। तो दैट विल हेल्प बिकॉज द अथॉरिटी विल नो कि यू आर कोऑपरेटिव। तो उसके बाद क्या होगा, दे विल नॉट टेक एडवर्स एक्शन, दे मे राइट अगेन अ लेटर कि ये भी डिटेल्स हो, बट दे विल नेवर टेक एडवर्स एक्शन अगर आप इतना कोऑपरेटिव हो। हमेशा प्रोवाइड डेटा टू सपोर्ट योर आंसर। अगर रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, तो इसलिए रिकॉर्ड्स रख के उसके कॉपीज देने हैं। ठीक है, ऑफर टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन इफ देयर आर डाउट्स एट द एंड, रिप्लाई इन टाइम। ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा आपको देना है तो आप वो असेंबल नहीं कर पाओगे, कोलेट नहीं कर पाओगे टाइम तक। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन बाय रिप्लाइंग इन टाइम, ताकि अथॉरिटी को पता हो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो। एंड देन फॉलो अप, रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट अमाउंट, 2 हफ्ते और 10 दिन और 1 हफ्ता और, एंड देन राइट बैक आप इन दैट टाइम की ये डिटेल्स आपको चाहिए थे, ये मैंने दे दिए। आपको एक इंटरनल ऑफिस प्रोसीजर भी बनाना होगा, ताकि अगर आप ड्राफ्टिंग के रेस्पॉन्सेस कर रहे हो, अभी तक तो क्या हो सकता है कि रैंडमली अलग अलग जगह जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं ही रेस्पॉन्ड करूंगा या करूंगी, तो आपके डेस्क पर आना चाहिए सारा चीज, राइट, फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो ये ऑफिस प्रोसीजर आपको करना ही पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्स गेट मार्क्ड टू यू।